तो त्रिकोणमिति के सीरीज में हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें दिया है यदि कॉसिक थीटा बराबर 2 तो 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा का मान ज्ञात करना है। तो अब इसमें एक हम त्रिभुज मान लेते हैं। माना एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण A बराबर थीटा, यहाँ पे समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण A बराबर थीटा। तो त्रिभुज को बना लेते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज हो गया, इसका कोण A थीटा है, ABC हो गया, ठीक है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या है 2, ठीक है। और कॉसेक थीटा होता क्या है, ठीक है। तो कॉसेक थीटा होता है हमारा साइन का उल्टा। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण मतलब BC बटा AC, ठीक है। तो यानी हमको पता है इसमें कॉसेक थीटा बराबर AC बटा BC, और इसका मान क्या है। अब इसको 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, ठीक है। तो 2/1, ठीक है। अब तुलना करेंगे तो AC का मान क्या आ गया 2 और BC का मान क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। अब BC का मान 1 आ गया। अब ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब हमको AC का मान पता है, BC का मान पता है, AB का मान निकालना है, ठीक है। तो बौधायन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमको ये मिल जाएगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर होगा क्या, AC स्क्वायर बराबर होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC के स्क्वायर में से BC का स्क्वायर घटा देंगे तो AB का स्क्वायर पता चल जाएगा, और उसका अंडर रूट ले लेंगे तो AB का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मान रखते हैं, ठीक है। तो AC का मान क्या है 2, तो 2 का वर्ग, BC का मान क्या है 1, तो 1 का वर्ग हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, AB का मान करणी में 3 आ जाएगा, ठीक है। AB का मान क्या आ गया, करणी में 3। AB का मान पता चल गया। अब प्रश्न में हमको निकालना किसका, इसका मान tan का मान चाहिए, साइन का मान चाहिए और cos का मान चाहिए, ठीक है। तो पहले tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा होता है क्या, लंब बटा कर्ण। तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। तो लंब क्या है BC बटा AB। तो tan थीटा का मान, BC का मान क्या है 1, AB का मान क्या है करणी में 3, ठीक है। उसके बाद हमको चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब है हमारा BC, कर्ण है AC। तो BC का मान क्या है, BC का मान है 1, AC का मान क्या है 2। उसके बाद क्या चाहिए cos थीटा। cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है AB और कर्ण क्या है AC। तो यहाँ पे मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो हमको मिलेगा AB का मान क्या है करणी में 3 और AC का मान क्या है 2, ठीक है। अब सवाल को आगे सॉल्व करने के लिए मैं इरेज कर रहा हूँ बाकी चीज़ें। अब प्रश्न में हमको tan साइन और cos का मान चाहिए था, उसका मान निकाल लेंगे। अब जो हमको मेन चीज़ निकालना है उसको लिखते हैं tan थीटा साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, सभी का मान रख देंगे। तो एक बार tan थीटा का मान क्या है 1/√3। साइन थीटा का मान क्या है 1/2, और cos थीटा तो 1 प्लस cos थीटा के लिए
करनी में 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा करनी में 3 प्लस 1/2 है, 1/2 ऐसे ही रहेगा, ये इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा तो 2 प्लस करनी में 3/2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या, करनी में 3 प्लस 1/2 करनी में 3, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा करनी में 3 गुणे 2 प्लस करनी में 3 प्लस 1 बटा 2 प्लस करनी में 3, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 करनी में 3 प्लस इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस करनी में 3, ठीक है। ये 3 1 4 होगा, तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, 4 हो जाएगा, और ये प्लस 2 करनी में 3/2 करनी में 3। अब क्या होगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2, और यहाँ बचेगा करनी में 3/2 प्लस करनी में 3। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2। अगला प्रश्न है, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण हो तथा tan A बराबर 1 करनी में 3 और tan B बराबर करनी में 3, तो दिखाइए कि sin A cos B प्लस cos A sin B बराबर 1 होगा, ठीक है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें से C क्या है, समकोण है, ठीक है, और ये हमारा A हो गया, और ये क्या हो गया, B हो गया, ठीक। तो अब हमारे पास tan A दे रखा है, ठीक है। तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, 1 करनी में 3। अब tan A होगा क्या, tan होता है हमारा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। अच्छा A ले रहे हैं, A तो इसके लिए लंब यही होगा, BC होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, BC बटा AC, और ये कितने के बराबर है, 1 करनी में 3 के, ठीक। तो यहाँ से हमको BC मिल जाएगा 1, और AC मिल जाएगा क्या, करनी में 3, ठीक है। अब हमको चाहिए होगा AB का मान, AB का मान यानी कर्ण का मान, ठीक है। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में बौधायन पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, AB² बराबर BC² प्लस AC²। अब AB का मान निकालेंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, करनी लग जाएगा। BC का मान रख देते हैं और AC का मान रख देते हैं, तो BC की जगह क्या है, 1 का वर्ग, AC की जगह करनी में 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 1 प्लस करनी में 3 का मान का वर्ग 3, और ये आ जाएगा करनी के अंदर 4, और करनी के अंदर 4 का मतलब 2, ठीक है। अब यहाँ से ये हो गया। अब हमको चाहिए होगा साइन A cos B और cos A sin B का मान, ठीक है। तो यहाँ से मान निकाल लेते हैं, तो साइन A क्या हो जाएगा, अब साइन A इसके लिए लंब A है, तो लंब बटा कर्ण यानी BC बटा AB,
तो इसका मान क्या आ जाएगा, बी सी का मान क्या है, बी सी का मान 1 है, ए बी का मान 2 है। फिर कॉस ए का भी मान चाहिए, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी ए सी बटा ए बी। ए सी का मान क्या है, ए सी का मान है करणी में 3, ए बी का मान क्या है 2। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास साइन बी का मान चाहिए। तो साइन बी का मान निकालने के लिए अब साइन बी ए वाला कोण, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो लंब क्या हो जाएगी, इसके लिए इस कोण के लिए लंब क्या होगा, ए सी होगा। तो लंब बटा कर्ण यानी ए सी बटा ए बी। तो ए सी का मान क्या है, ए सी का मान है करणी में 3 और ए बी का मान क्या है 2। अब इसके बाद किसका मान चाहिए, कॉस बी का। तो कॉस बी का मान हो जाएगा हमारा, कॉस बी के लिए आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो जाएगा इसके लिए, कोण बी के लिए बी सी, बी सी बटा कॉस बी के लिए क्या, कॉस बी के लिए होगा आधार बटा कर्ण, आधार क्या है बी सी, कर्ण क्या है ए बी। तो बी सी का मान क्या है, बी सी का मान 1 है, ए बी का मान क्या है, ए बी का मान हमारे पास 2 आया है। ठीक है, अब बाकी इधर की चीज़ें मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं और इसमें सिद्ध करना है, ज्ञात नहीं करना, सिद्ध करना, दिखाना है। तो इसमें देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको लेते हैं और इसको हम मान रख के निकालेंगे, इसका मान 1 आना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। अब सबका मान रख दें जो कि हमने यहाँ पे ज्ञात कर रखा है। तो साइन ए का मान क्या है 1/2 गुणे कॉस बी का मान क्या दे रखा है 1/2 प्लस कॉस ए का मान क्या है करणी में 3/2 और साइन बी का मान क्या है करणी में 3/2। ये गुणा हो जाएगा तो ये 1/4 आ जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो ऊपर तो करणी में 3 गुणे करणी में 3 हो जाएगा और नीचे गुणा हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये जोड़ेंगे यहाँ पे हर दोनों के समान है तो अंश को जोड़ लेंगे तो 4/4 हो जाएगा। जब अंश और हर बराबर हो तो भिन्न का मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, तो हमने सिद्ध कर दिया बराबर RHS। ठीक है, तो ये सवाल हो गया पूरा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं फिर। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है tan थीटा बराबर a/b। तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बटे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें एक त्रिभुज मान लेते हैं। माना समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर थीटा है। ठीक है, त्रिभुज भी बना लेते हैं। ABC, B क्या है समकोण है और E क्या है थीटा है। ठीक, अब tan थीटा दे रखा है, tan थीटा बराबर A/B। tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो जाएगा BC, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो tan थीटा बराबर क्या है BC बटा AB और एक इसके बराबर है A/B। तो हमारे पास BC आ गया है A, सॉरी यहाँ पे B होगा और AB का मान क्या आ गया B। ठीक है, AC का मान निकालना है तो AC का मान निकालेंगे समकोण त्रिभुज ABC में बोधायन पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब बोधायन पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हमको AC का मान चाहिए, नहीं AC का वर्ग क्या हो जाएगा अन्य दो भुजाओं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
तो BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग हो जाएगा। AC का मान निकालना रहेगा तो इधर कर्णी लगा देंगे। BC का मान क्या है, A है तो A का वर्ग, AB का मान क्या है B, तो B का वर्ग। तो हमारे पास आ क्या जाएगा, AC का मान A स्क्वायर प्लस अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कर्णी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, अब हमको मान चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है BC, कर्ण क्या है AC। ठीक है, तो BC का मान क्या हो जाएगा, BC का मान है A और AC का मान क्या है, AC का मान है कर्णी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है AB, कर्ण क्या है AC। ठीक है, तो AB की जगह क्या हो जाएगा B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब जो निकालना है उसका मान लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं बाकी चीज़ें मिटा रहा हूँ ताकि जो निकालना है उसको लिख सकें। अब जो लिखा है पहले उसको लिख लेते हैं, जो दिया निकालना है, सॉरी जो निकालना है उसको लिख लेते हैं। तो A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा बटे A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान यहाँ पे रख देंगे। तो A बराबर हो जाएगा A इंटू साइन थीटा का मान क्या है A बटा करणी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस B गुणे कॉस थीटा का मान क्या है B बटा करणी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा A साइन थीटा। A और साइन थीटा का मान क्या है A बटा करणी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान B बटा करणी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब एक गुणा हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा हमारा A स्क्वायर बटा करणी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा B स्क्वायर बटा करणी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे A स्क्वायर बटे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस वाले में दो भिन्न हैं और दोनों भिन्नों के हर समान है। ये हो जाएगा हमारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटा करणी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा यहाँ भी हर समान है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा करणी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए ऊपर एक भिन्न है और नीचे एक भिन्न है, तो जब ऐसे कभी दिखे ऊपर भी एक भिन्न हो और नीचे भी एक भिन्न हो तो अंश में दोनों के अंश में, दोनों भिन्नों के अंश में जो कटने लायक हो काट लेते हैं और हर में जो कटने लायक काट लेते हैं। तो पहले भिन्न का जो हर है और दूसरे भिन्न का हर है दोनों क्या है बराबर हैं, तो दोनों को काट लेंगे। और ऊपर देखिए क्या बच गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और नीचे क्या बचा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे अगला प्रश्न देखें। अब हमारे पास प्रश्न है कॉट थीटा साइन थीटा और सेक थीटा का सरलतम रूप है। ठीक है, प्रश्न लिख लेते हैं कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा और यहाँ पे क्या है साइन थीटा है और सेक थीटा क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा। अब ए हो जाएगा कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। ठीक है, तो क्या बच गया 1, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों के पास अगला क्वेश्चन है। ठीक है,
इसमें दे रखा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर करनी में 2, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको टेन का मान अलग नहीं पता है, ना ही कॉट का मान अलग पता है, इन दोनों की योगफल का मान दे रखा है। निकालना भी क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों ने सर्वसमीका पढ़ा होगा। ठीक है, क्या पढ़ा होगा, सर्वसमीका। तो सर्वसमीका जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान निकालना हो तो इसको इधर इस साइड करना है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही करके इसको लगाते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या दे रखा है, करणी में 3 दे रखा है। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो लिख लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर और इसको तोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर करनी में 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, और टेन थीटा और कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होता क्या है, टेन थीटा का विपरीत होता है कॉट थीटा। अब इसको इधर लाएंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ टेन थीटा और कॉट थीटा की जगह क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। ए बराबर 3 के हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 3। ठीक है, अब इस 2 का पक्षांतर कर देते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 माइनस 2, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।